ग्रामीण संसार और लोकल हरियाणा मीडिया और खास मुद्दे देखने वाले सारे दर्शकों ने सुभाष उमरा की राम राम भाई। फिलहाल लघु सचिवालय भिवानी के पास में सामने हम खड़े हैं। आप देखने लग रहे हो इस साइड में जो भाषण है वो चला हुआ है। कल की बात है कि एक 67 साल के बुजुर्ग वेद प्रकाश ने कल रात को जो फांसी का फंदा जो लगाया था उसी को लेकर के जो आंदोलन है वो आज और तेज कर दिया गया है। और उसके जो उसका जो पोस्टमार्टम है वो लग रहा है अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं है। और मांगे हैं वो है जो रोनात गांव की मांगे हैं वो लगातार बढ़ती जान लग रही है, क्योंकि जो 156 दिन पहला भी आंदोलन शुरू हुआ था और रोनात गांव के अंदर से इसकी शुरुआत हुई थी। उसी टाइम पर भी संतलाल नाम के एक जो युवक था जो 50 से 55 साल की जिसकी उम्र थी, उस दिन उसने भी अपनी शहादत दी थी। और उससे पहले 1857 की जो क्रांति के जो शहादत दी गई है उसी को लेकर के रोनात गांव का जो धरना 156 दिन तक लगातार जो है जारी है। जो धरने के ऊपर जो आमंत्रित जो लोग हैं उन हम पूछांगे भाई जो आज इतनी बड़ी जो नौबत आ गई वेद प्रकाश के साथ में इतनी जो बड़ी घटना हुई है वो किस कारण तो हुई है। जो पूरी वार्ता है जो कमेटी के जो कार्यकर्ता है उनसे पूछांगे भाई, बात करांगे भाई पूरा मामला है जो है क्या है। वो जो उनके खास साथी है उन तक भी हम बात करांगे जिसको लगातार 156 दिन तक वेद प्रकाश की जो बात उसके साथी का लगा कर दी। और भी अन्य जो मौजूद आदमी है वो भी मौके मौजूद है, उन तक भी हम बात करांगे। अंकल जी एक मिनट भाई, एक मिनट अंकल जी आ जाओ इस साइड में आ जाओ तो हाँ पूरे खड़े हो। राम 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 बेटा। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम भूप सिंह है, भूप सिंह सनोप श्री मेर सिंह, तहसील भिवानी खेड़ा, जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। रोनात गांव में 156 दिन से लगातार धरना वहां से रोनात गांव से शुरुआत हुई थी इस धरने की। उस दिन भी संतलाल की शहादत हुई थी और एक शहादत और आज हो गई है वेद प्रकाश के नाम की। कितनी शहादत ये आंदोलन लेगा और प्रशासन क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करने लग रहा? आपका कहना बिल्कुल उचित है। आखिर ये प्रशासन कितनी शहादत और लेगा बिल्कुल वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर गांव की डिमांड हमें जल्द से जल्द जो हमें डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना वो जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दिए जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे शहादत ही नहीं होगी। ये चीजें शहादत कैसे होती है? आखिर जब अधिकारी किसी कर्मचारी किसी धरने वासियों को गांव वासियों को जब कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देता ना, जब उसके मानसिक आघात पहुंचता है वो दिमाग में कीड़ा बैठ जाता है उसका। अगले अधिकारी वर्ग तो काम करते ही नहीं, बैठाए किस लिए जाते हैं अधिकारी? इसलिए पब्लिक की समस्याओं का समाधान करने कौन पूछेगा? इन्होंने संतलाल की शहादत हुई थी 7-8 दिन तक लगातार जो शव था उसका रखा गया था। संतलाल उस टाइम पे भी प्रशासन गया था, एसडीएम एसपी डीएसपी जो वहां पहुंचे थे। उस दिन मांगे जो थी क्यों नहीं मानी गई? संतलाल की शहादत 17 अगस्त 2022 को हुई थी और 26/11 को जो फैसला हुआ था ना उस पर प्रशासन ने पूर्ण तौर से लिखित रूप में मानना था। अब इस संतलाल के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 12 लाख रुपए और इसके बच्चे को कौशल रोजगार के तहत एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। सरकार की हम पूरे जोर शोर से निंदा करते हैं प्रशासन की, प्लस में सरकार की भी। क्यों? आखिर इन्होंने आज तक उस केस को जो का तो यानी पेंडिंग रखा हुआ है। उस बच्चे को न तो नौकरी मिली है ना पूरी कोई कंपनसेशन मिली है। इसी करके आज उसी आधार पर हमारा ये धरना हमें गांव रोनात से उठाकर भिवानी के इन अधिकारियों के नाक के नीचे ले आए डीसी ऑफिस के। ये आज लगभग 157-58 दिन हो गए हमें धरना लगाते अधिकारियों से समय अनुसार हम मिलते थे, कभी डीआरओ से, कभी डीडीओ से, कभी सदर कानून से, कभी डीसी साहब से। इनसे हमें उदासीपूर्ण रवैया ही यानी जवाब मिलता था। अब तो ये उदासीपूर्ण रवैया अगर ये प्रशासन करता है अब तो धरनारत पर क्या बीतेगा अपनी मांगों के। संतलाल जिस टाइम पे शहादत दी थी संतलाल ने, आज उसी तरिया वेद प्रकाश ने दी है। ऐसा ना हो कि कल प्रशासन उसी तरीके फिर मुकर जाए। आज कोर कमेटी बनाई गई है, वही तौर तरीके जो प्रशासन द्वारा अपनाए जाने लग रहे हैं। भाई नौकरी तो पहले वाली भी नहीं दी गई है,
हो सकता है आज भी आपको ये कहा जाओ कि भाई नौकरी दी जाओगी, भाई इतना आपको सहायता राशि दी जाओगी, किस तरीके से लोगे फिर इस नाम? ये जो पिछला तरीका था ना, उस तरीके से हमें कुछ सूझ मिली है, आगे का रास्ता मिला। पिछली भूल अब अपनाना नहीं चाहेंगे हम। पिछली भूल का खामियाजा तो अब तक हम भुगत रहे हैं। ये अब मेरे सहयोगी साथी बिल्कुल सीनियर साथी थे, बिल्कुल सूझ वाले साथी थे। हम दो ही थे धरने के ऊपर, एक ये साथी और एक मैं साथी। आपको तो फिर सारी बातें मैं तो रग रग से वाकिफ हूँ इस मामले में, मुझे तो पता भी है। आखिर हम डेलीगेशन हमें 2 या 3 ये चाचा लांबा साहब होते थे, मिलते थे, हम भी दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। कमेटी बिठा दी है, कमेटी से पता करते थे तो कोई बोला जी आज छुट्टी होगी, ये हो गया, वो छुट्टी पर चलेगा, मतलब बहानेबाजी करी प्रशासन ने। 156 दिन तक यही दोहराते रहे। हाँ, यही दोहराते रहे, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। फिर ये एजिटेशन चल पड़ी क्लरिकल की, ये 44-45 दिन ये बैठे रहे। इस उपरांत तो काम रुका ही पड़ा था। क्लरिकल की हड़ताल खत्म होने के बावजूद भी हमें ऑफिसों में गए, भाई अब तो क्लरिकल की हड़ताल खत्म होगी, हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। इसके उपरांत भी उनके कान पे जू नहीं रहेगी। ये जो शहादत हुई है ना, प्रशासन की नाकामी के कारण हुई है। प्रशासन दोषी है इसके अंदर। 4 दिन लगातार सुसाइड नोट लिखना मायने रखा अंकल जी, किसी को किसी भी व्यक्ति ने पता नहीं चला कि भाई? मुझे भी पता नहीं चला, मैं तो सहयोगी हूँ, मुझे भी नहीं पता चला। ठीक 8 तारीख को मैं घर था, 9 तारीख को शाम को 6 बजे आया हूँ। मुझे इतना आभास भी नहीं हुआ कि मेरे सहयोगी साथी ने आगे का जो कदम उठाने जा रहा है वो किस क्रम से उठाएगा, मुझे पता भी नहीं। हाँ, तो इतना निडर साथी था, सूझबूझ वाला साथी था। A to Z इस गांव की डिमांड के बारे में A to Z जानता था ये साथी। क्यों 21-22 साल से संघर्ष था, हम तो लगभग 1-1.5 साल से इसके साथ ज्वाइंट हुए हैं। क्यों ज्वाइंट हूँ तो काम का, फिर मैं सर्विस करता हूँ इस साल, रिटायरमेंट हुए मुझे 7 साल हो गए, दूसरी साल हो गई मैंने इसके साथ ज्वाइंट हुए। हम एक दोनों भाई, हमारे सेम बॉडी, सेम सारा सौदा सेम ही था। 2 आदमी रहते थे, बोले 2 आदमी क्या तुम लड़ाई लड़ोगे? अरे लड़ाई लड़ने वाला तो एक ही काफी होता है, अगर उसके रास्ते का पता हो तो। हम यही कहते थे कोई बात नहीं, जीत यार जो भी होगी वो हमें शर्माते हुए इस लड़ाई का कारवा आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक दिन ये भी दिमाग में, एक दिन वो आएगा आके यहाँ इस ग्राउंड के अंदर आदमी भी नहीं नोड़ेंगे। हमें क्या पता किस हिसाब से कुंवारा था, किस हिसाब से नहीं कुंवारा था। इससे आभास ये होता है कि हमारे साथी वेद सिंह की शहादत के अनुसार ये आदमी आज जुड़े हैं। तो इसने जो भी शहादत दी है उसके ऊपर हम इसके कार्रवाई को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तक वेद प्रकाश का पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम कल हो चुका था, वो सिविल हॉस्पिटल डी फ्रिज के अंदर सेफ है। उस हमारी गांव की डिमांड डीसी साहब ने बुलाया था, हमें लगभग 2.5-3 घंटे बात चली, वहाँ बात कोई हमारे सिरे चढ़ी नहीं। डीसी साहब ने नहीं, मतलब अनर्गल बातें जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, वो बातें हमारे समक्ष रखी। उन बातों का हमने इग्नोर कर दिया, भाई ये बातें नहीं। तो फिर नु बोले आप अपनी डिमांड बताओ, पहले आप अपनी इच्छा बताएं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, हम तो बाद में बताएंगे। अरे हमारी मेजर डिमांड है, जो गांव रोनाथ की डिमांड है ना, उन पर आप संज्ञान लीजिए। जो हमें आपसे आपकी कुर्सी मांग रहे नहीं, आपका राज मांग रहे नहीं, और कुछ मांग रहे नहीं, हमारे जो 5-7 डॉक्यूमेंट्स विद मेमो नंबर, डेटेड, डायरी, डिस्पैच, सारा सौदा वही तो मांग रहे हैं। वो आप नहीं दे रहे तो हम चाटेंगे फिर तुमने। लगता है सरकार का रवैया तो मतलब देगी। सरकार का रवैया भी ढुलमुल रवैया है, गलत नीतियां हैं, गलत भी किस कारण वो बैठे हैं ना, वो हमने बिठा रखे हैं। मैं आशा करता हूँ आने वाला समय में ये भ्रष्ट आदमियों के हाथ में जो सरकार जा रही है ना, इनसे निजात पाने की कोशिश करेंगे। तो आपने 100 की मांग नहीं करी है, कोई हम 100 लेके जाओगे? नहीं, हमारा सब सेफ पड़ा हुआ बेटा, हमें 4 दिन हमें धरना देंगे, इसके बाद हमें आगे की प्लान बनाएंगे, अगले प्लान बनाएंगे हम आगे की। 4 दिन हमारा डेड बॉडी तो वहाँ है और हमें धरना या दे रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ बोल भी रहे हैं, प्रशासन की गालियां भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रशासन देखिए अब देखे इनके प्रति मैंने मांग देनी है या ना देनी है, ये चीजें हैं जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम भूप सिंह है, सनोप श्री मेहर सिंह, तहसील भिवानी खेड़ा, जिला भिवानी। बिल्कुल भाई, जो दर्शक साथी देख ला रहे हैं, आपने जो लगातार है वो वीडियो आपने कवरेज करने लग रहे हैं, जो
वेद प्रकाश का शव है जो शव गृह में रखा गया, डीप फ्रीजर में रखा गया है और 4 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि लगभग 4 दिन के अंदर यदि कोई समाधान नहीं निकलता तो आंदोलन और भी तेज हो सकता है और मांगे तो आपने पता लगातार बढ़ती जाएंगे। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।